हाय गाइस। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इतना बड़ा सा एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे हमें एंगल भी गिवन है और एंगल की सारी वैल्यूज़ गिवन है। सो मुझे पता है कि ये जो टेबल है बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हर स्टेप अच्छे से और आराम से समझ लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइन ए हमारा है, साइन ज़ीरो हमारा ज़ीरो होता है, साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है, साइन 60 हमारा √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है। इसको अगर मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊं तो आप इसको 1 मिनट में समझ जाएंगे। इसका बहुत आसान सा स्टेप है। आप यहाँ पे देखिए, इसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ की अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अंडर रूट में लिया हुआ है, पूरे इंटायर वैल्यू को। आप देख सकते हैं कि 0/4 की, जब हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0। अब अंडर रूट 1/4 है। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 का अंडर रूट तो 1 होता है और अंडर रूट 4, या मैंने बाय द वे लिखा ही हुआ है, अंडर रूट 4 हमारा बेसिकली 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद अब हमारा है 45 डिग्री अंडर रूट 2/4। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अंडर रूट 2/4 है। अब अंडर रूट 2/4 की वैल्यू हम एक बार देख सकते हैं कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/√2। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं लिखना भूल गया था। आपको पता है कि 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहता है और 2 का अंडर रूट हमारे पास है नहीं, तो उसको हम अंडर रूट 2 ही सपोज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे तो पता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू हमारी 1.414 होती है, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको अंडर रूट 2 ही कंसिडर करते हैं और हमारी अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। ओके फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होइएगा इस स्टेप में। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं अंडर रूट 3/4 है। आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि हमारी अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू तो हमें पता नहीं। बाय द वे हमारी अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.79 समथिंग होती है, तो हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत, मतलब, पॉइंट्स में जाएगा और हमारा आंसर भी बाद में डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए हम इसको अंडर रूट 3 सपोज करेंगे और अंडर रूट 4 हमारा 2 ही है। ओके, अब हमारा अंडर रूट 4/4, आपको पता है, इसे काट दिया, ये आ गया हमारा 1। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1/2। साइन 0/4 0, साइन 45 डिग्री 1/√2। ये ट्रिक है, आप देख सकते हैं कितना आसानी से सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं। आप देख सकते हैं √3/4, अंडर रूट 3/2, ये देखिए, और हमारा लास्ट में अंडर रूट 4/4 1। ये देखिए मैं कैसे काउंटिंग के बेसिस पे गया था, 0 1 2 3 4, और उसके सारे डिनोमिनेटर्स जो नीचे वाली वैल्यू मैंने सबको 4 से डिवाइड करता चला गया और ऊपर सीक्वेंस वाइज नंबर लेके चला गया, 0 1 2 3 4, और उसको अंडर रूट में रख के उन सबको मैंने पहले डिवाइड किया और उसके बाद में उसकी वैल्यू निकाली। आप देख सकते हैं ना, पहले डिवाइड किया मैंने 1/2, 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है और अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.414 होती है, लेकिन हम सपोज नहीं करते, डेसिमल में आ गया, इसलिए हम उसको अंडर रूट 2 ही लेते हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना। अब आपको अगर ये स्टेप समझ में आ गया होगा, ऐसे तो क्लियर ही हो गया होगा डेफिनेटली। इन केस नहीं क्लियर हुआ, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। अब मैं आगे बढ़ूं, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को।
अब आप देखेंगे कि हमने सारी साइन की वैल्यू तो निकाल ली है ना। 0 साइन 30 की 1/2, साइन 40 की 45 की 1/√2, 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं, अब एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे इसका इन्वर्स हो गया, मतलब उल्टा हो गया। साइन 90 हमारा 1 होता है, कॉस 0 1 है, साइन 60 हमारा √3/2 है, यहाँ पे कॉस 30 √3/2 हो गया। यहाँ पे हमारा कॉस नहीं, साइन 45 1/√2 है, ये भी 1/√2 हो गया। हमारा साइन 30 1/2 है, कॉस 60 हमारा 1/2 हो गया। हमारा यहाँ पे साइन 0 0 है और यहाँ पे कॉस 90 0 है। अब बहुत ध्यान से देख के समझ सकते हैं ना कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया, लेकिन वैल्यू निकल आई। अब सबसे अब कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि हाँ भाई इनकी वैल्यूज़ तो आपने निकाल ली, अब बाकी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। ये भी बहुत आसान है, मैं 1 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा टैन थीटा बेसिकली होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, सपोज़ कीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है tan 30, 0 90 तो ऐसे बाय द वे इतने कंसिडर नहीं होते हैं, लेकिन मैं उसके भी निकाल के दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। अब देख सकते हैं कि अगर मैं tan 30 की निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं वैल्यू पुट करूँगा, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब आप बहुत ध्यान से स्टेप देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब देखना, साइन 30 डिग्री की हमें वैल्यू पता थी, मैं निकाल के दिखा चुका था, यहाँ से भी समझा देता हूँ। 1/2, हाँ 1/2, और कॉस की तो वैल्यू हमारी इसकी एग्जैक्ट उल्टी होती है, कॉस आ गया हमारे पास √3/2। अब जो सबसे नीचे होता है फ्रेंड्स वो सबसे ऊपर आ जाता है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो चीज़ सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और ये है हमारा √3। अब tan की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, tan 30 आ गया हमारा 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू √3 1 इंटू √3 √3। देखिए कितने आराम से निकल गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई और आराम से निकल गया। उसी तरीके से सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल पे tan 45 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, सॉरी वीडियो थोड़ी हिल गई थी। अब साइन 45 की वैल्यू हमारी क्या थी फ्रेंड्स, 1/√2, एंड कॉस 45 की भी 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2। अब इसको आगे अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो tan 45 आ गया मेरे पास 1/√2 इंटू जो सबसे नीचे है फ्रेंड्स वो सबसे ऊपर आ जाएगी वैल्यू। इस बात को आपको याद रखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये डिवीजन कैसे होएगी। 1 और tan 45 हमारा आ गया 1। ओके, अब मेरे को लगता है आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट होएगा। अब आपने कहा tan की वैल्यू तो निकाल दी, अब आप कोसिकेंट की कैसे निकालोगे। कोसिकेंट की भी आसान है, कोसिकेंट थीटा होता है हमारा 1/sin थीटा। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब मुझे कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, अब ये होता है 1/sin थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन 30 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखिए, आप देखना, कोसिकेंट 30 डिग्री
साइन 30 की हमारी वैल्यू होती है 1/2। मैंने आपको बताया जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। जो सबसे नीचे सबसे ऊपर, ये लीजिए 2। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि भाई एकदम हो गया तो मल्टीप्लाई भी हो रहा था। उनके लिए ये बार मैं स्टेप कर देता हूँ ताकि वो समझ जाएं। ये उनके लिए है जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं, प्योरली बेसिक्स भी नहीं आते हैं। अब आप देख सकते हैं कैसे 2 आया। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर कोसिकेंट के लिए अगर साइन निकल सकता है तो कॉट के लिए भी टैन निकल सकता है और सीकेंट के लिए भी कॉस निकल सकता है। इन केस अगर आपको नहीं आए ये समझ में स्टेप, तो मैं आपको समझा दूंगा। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाएंगे सीकेंट थीटा का। ठीक है, ये अब किसी अगर इस मेथड से कोसिकेंट सीकेंट कॉट की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और बाद में आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। अब मैं सीकेंट की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ आपको। आप इससे सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको डरना नहीं है बस। ठीक है ना, कई बच्चे होते हैं डर जाते हैं भाई एक वैल्यू निकाल दी, सारे वैल्यू निकालते तो क्या हो जाता। ठीक है ना, अब याद रखना कि 0 और 90 का किस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कंसिडर कर देता हूँ कि कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। सीकेंट का है नॉट डिफाइन, मैं फिर 90 वाला केस लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सीकेंट 90 डिग्री, ये हो गया 1/cos 90। अब 1/cos 90 कितना है हमारा 0। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, cos 90 हमारा 0 है। ठीक है, सो ये आ गया मेरे पास 1/0। अब फ्रेंड्स हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एनीथिंग अगर आप डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर डिवाइड करेंगे 0 को 1 के साथ, ऑब्वियस ही बात है ये तो कभी ज़िंदगी में सॉल्व नहीं होगा, है ना। तभी यहाँ पे नॉट डिफाइन आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब मैं आपको एक्सरसाइज अगले कल शाम को 7:30 8 o'clock के अराउंड अपलोड कर दूंगा। आप आराम से देख लीजिएगा। अगर इन केस कोई डाउट हो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें समझ नहीं आया है, और मैं उस आपकी क्वेरी लेके नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ओके गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।